हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानशाला चैनल। मैं हूँ एच आर्य और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आरबीएससी के 12th मैथ्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1। टॉपिक की मैं बात करूँ तो आपका टॉपिक है मैट्रिक्स। इस टॉपिक की जो थ्योरी है मैट्रिक्स की, वो थ्योरी में पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए थे जिनको नहीं कराया था, तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो मैं सारे ही क्वेश्चंस को एक तरफ से लेकर के इनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लूँगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, आसान सही है। तो देखिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि अवयव इक्वल टू AIJ 2/4 हो तो A में अवयवों की संख्या लिखिए। इक्वल टू AIJ 2/4, या अवयव को शॉर्ट में लिखने का तरीका है 2/4 इसका क्रम है, तो इसका क्रम है 2 गुना 4, 2/4। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। मैंने आपको कहा था कि पंक्तियाँ मतलब क्षैतिज रेखाएं और स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 हैं। तो जहाँ ये प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ अवयव होते हैं, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव होंगे। और मैंने सीधा सा आपको बताया था कि जब क्रम दिया होता है तो क्रम में जो दोनों संख्याएं m/n अगर क्रम है तो उनकी गुणा कर दें तो mn जो है वो अवयवों की संख्या होती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सा बस इतना सही लिखना है आपको कि अवयव का जो क्रम है, आपका अवयव का क्रम, ये क्रम 2/4 है, अतः 2/4 इसका क्रम है, अतः इस अवयव में अवयवों की संख्या, इस अवयव में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों की गुणा के बराबर। तो संख्या होगी 2 गुना 4 यानी 8। बस ये इतना सही है। तो जब भी आंसर दे रखा हो, क्रम दे रखा हो, तो उसमें अवयवों की संख्या अगर पूछता है तो कुछ नहीं करना, उन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, सीधा सा है, बस वो सीधा उसको गुणा करने से आंसर आ जाएगा। तो इसमें 8 अवयव हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि 2/4 का इकाई अवयव लिखिए। इकाई अवयव क्या होता है? जैसे इसमें जो विकर्ण के अवयव हैं वो तो 1 1 होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये एक वर्ग अवयव होता है, जितने क्रम का है उतने बाय उतने का अवयव लिख दिया जाएगा और उसके विकर्ण के अवयव 1, बाकी सब शून्य होंगे। तो 4/4 क्रम का इकाई अवयव चाहिए, तो इसको हम I4 से निरूपित करेंगे। और I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 का बनाना है, तो जो पहली पंक्ति है वो होगी 1 0 0 0, 4 अवयव आएंगे। दूसरे वाली पंक्ति में यहाँ 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0, दूसरा बन गया। फिर तीसरी पंक्ति में 0 0 1 0, और चौथी जो पंक्ति होगी 0 0 0 1। तो मैंने आपको बताया कि विकर्ण पे जो अवयव हैं वो तो होंगे 1 और बाकी सब क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये हो गया 4/4 का इकाई अवयव। I4 से इसको निरूपित करेंगे, ठीक है। तो ये होगी बात। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि यदि k+1 k+4 3 -1 k-6, इसकी वैल्यू है a3 -1 और -4 के बराबर, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a का मान ज्ञात करना है जब ये दोनों बराबर हैं। अब जब दो अवयव बराबर होते हैं तो आपको पता है कि दोनों का जो क्रम है वो समान होना चाहिए और संगत अवयव समान होते हैं। तो इसमें आपको यही लिखना है कि समान अवयव जो होते हैं उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो समान अवयवों के संगत अवयव, समान अवयव जो है उनके संगत अवयव समान होते हैं, समान होते हैं। जब समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं तो इनकी हम तुलना कर लेंगे। अतः संगत अवयवों की, जो संगत अवयव है उनकी तुलना कर दें। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या होगा, हमें सिर्फ उन्हीं अवयवों की तुलना करनी जिनसे हमारे मान निकल जाए। अब देखो यहाँ पे k+4, k का मान भी मुझे चाहिए, k+4 की वैल्यू a के बराबर आएगी। इनकी अगर दोनों की तुलना करो तो k और a में समीकरण बन जाएगा, वैल्यू नहीं निकले कोई भी। लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, अगर इन दोनों की तुलना करता हूँ तो -1 बराबर है, इससे कोई वैल्यू नहीं निकल रही। 3 और 3 बराबर है, इससे कोई वैल्यू नहीं निकल रही। तो k-6 -4 इनकी पहले तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं की तुलना करेंगे। यानी एक तरह से मैं जो तुलना कर रहा हूँ, ये जो अवयव है ये है a22 और इधर भी a22 में, इस टाइप से। तो मैं अवयवों की तुलना करूँ तो यहाँ पे होगा k-6 और ये बराबर होगा -4 के। जब k-6 -4 के बराबर होगा तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू निकल जाएगी। तो k इक्वल टू 6 उधर आगे प्लस का हो जाएगा, 6 - 4 यानी k इक्वल टू आपका आ गया 2। तो k की वैल्यू आपकी हो गई 2। जब k की वैल्यू 2 आ गई तो अब इन दोनों की तुलना कर लें। इन दोनों की तुलना करने पे क्या आएगा, पहले वाले दोनों अवयव k+4 इक्वल टू a, इसका मतलब a इक्वल टू आ गया k+4 यानी 2 + 4।
तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो ये k और a आपके दोनों की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम लिखने में। एक अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। तो जिस अवयव में अवयवों की संख्या 6 उसके संभावित क्रम क्या होंगे? ठीक, चलिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दरअसल जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया आपको, जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था? क्रम दे रखा था हमें, और क्रम से हमने क्या निकाले थे? अवयवों की संख्या ज्ञात की थी। मैं वापस दिखाता हूँ आपको। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले क्वेश्चन में हमें इसने अवयव का क्रम दिया था 2/4, और हमने इसमें क्या निकाला था? अवयवों की संख्या। तो सीधी सी मैंने क्या बात बताई थी कि आपको अवयवों की संख्या निकालते समय क्या करना है? जो इसके क्रम में जो संख्याएं हैं दोनों, इनकी गुणा करनी है। यानी जब हमें अवयवों की संख्या दे रखी है तो मुझे दरअसल उसके गुणनखंड करने हैं। अब जैसे यहाँ पे 8 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 4, तो इस अवयव का क्रम 2/4। अगर ये 4/2 भी होता तो भी अवयव की संख्या इसमें 8 ही आती। अगर ये 8/1 8 गुणा 1 होता तब भी अवयव की संख्या 8 ही आती। तो बस मुझे यही काम करना है, जो संख्या वहाँ पे दे रखी है। अब वापस उसी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम। तो मुझे इसमें भी एक्चुअली क्या करना है? मुझे 6 के गुणनखंड ढूंढने। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो 6 को मैं जो संभावित गुणनखंड होंगे वही अवयव के क्रम होंगे। ठीक, 6 के सभी संभव गुणनखंड, जो संख्या 6 दे रखी है उसके जितने भी संभव गुणनखंड होंगे, सभी संभव गुणनखंड ही जो अवयव है उस अवयव के संभावित क्रम होंगे। अवयव के संभावित क्रम होंगे। तो 6 के जितने गुणनखंड होंगे वही उसके संभावित क्रम होंगे। अब 6 के गुणनखंड क्या है? देखो, 6 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 6, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा 3, इसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 2, और इसको लिखा जा सकता है 6 गुणा 1। ये इसके संभावित गुणनखंड है। ठीक है, तो 6 के संभावित गुणन अवयव के संभावित क्रम हो जाएंगे। तो बस सीधी सी बात ये होगी, अतः अवयव के संभावित क्रम, जो अवयव के संभावित क्रम है, संभावित क्रम निम्न प्रकार है। तो 1/6 हमें गुणा करके ही लिखना है, 2/3, 3/2 और 6/1। ठीक, ये आंसर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ लिखी भी जाए। एग्जाम में अगर आए तो केवल इतना सा लिख करके हम काम चला सकते हैं कि इस अवयव के संभावित क्रम निम्न प्रकार होंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड होने से वो इस तरह से निकलता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना आप, कोई भी अवयव दे रखा है, कोई भी अवयव की संख्या दे रखी है अवयवों की, उसमें अगर वो संभावित क्रम पूछता है तो संख्या गुणनखंड करना है। गुणनखंड करते समय आप सीधा सा एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी संख्या वहाँ दे रखी है, कोई भी संख्या दी है, अगर उसके मुझे करने हैं गुणनखंड, मुझे निकालने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, वैसे कोई एग्जाम्पल टाइप, 18 अवयव हैं किसी में, 18 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम। 18 अवयव वाला अवयव है, इस अवयव के संभावित क्रम मुझे लिखने हैं। 18 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम। तो क्या होगा, जिस अवयव में 18 अवयव होंगे तो उसके लिए आप सोच करके देखो क्या होगा। इस 18 के हमें क्या करना है? गुणनखंड करते जाना है बस, और कुछ भी काम नहीं है। तो देखो क्या होगा, 18 के गुणनखंड सबसे पहले लिखो 1 गुणा 18 है। अब 1 की जगह 2 देखो, 2 से 18 कटता है तो 2 गुणा 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटता है क्या? यस, 3 से कटता है, 3 गुणा 6 हो गए। 3 के बाद ये 4 से कटता है क्या? नहीं कटता। 5 से, 6 से, फिर 6 से हो गया, 6 गुणा 3। अब जैसे ये उल्टा हुआ बस फिर ये वापस होते चले जाएंगे, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1। ये है सीधा सा। मान लीजिए मुझे 24 अवयव मिल जाते हैं, 24 वाला, 24 के मुझे संभावित क्रम निकालने हैं। तो सीधा सा है 1 गुणा 24, फिर उसके बाद 2 से कटेगा तो 2 गुणा 12, फिर ये 3 से भी कटेगा तो 3 गुणा 8, फिर ये 4 से भी कटेगा तो 4 गुणा 6, 5 से नहीं कटेगा 6 गुणा 4, और बस उल्टा हो गया, 6 गुणा 4 यहाँ से पलटता चला जाएगा, 8 गुणा 3, फिर उसके बाद 12 गुणा 2, फिर उसके बाद 24 गुणा 1। तो ये हो गए संभावित क्रम। ठीक है, तो ये कभी भी आए इस तरह से, मान लीजिए संभावित क्रम की अगर बात करता है तो हमें इस तरह से उनको निकालना है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कहता है कि 2/2 क्रम का एक अवयव ज्ञात कीजिए
और इस अवयव को ज्ञात करने के लिए इसने अवयवों को दिया। अवयव किस प्रकार से, 2/2 क्रम का अवयव इक्वल टू AIJ ज्ञात करना है, शॉर्ट में AIJ लिखते हैं, जिसके अवयव AIJ कैसे परिभाषित हो दिया, 3 तरह से इसने परिभाषित करके इसको दिया है। हम फर्स्ट वाले की बात करें, जो पहला टाइप दे रखा है उसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होगा। फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ 2/2 क्रम का अवयव। देखिए 2/2 क्रम का अवयव, जब हम 2/2 क्रम का अवयव लिखेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2/2 इसका मतलब 2 ही तो इसमें 36 पंक्तियाँ, 2 ही ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ हैं, 2 36 2 ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ 4 अवयव आएंगे। ये वाला अवयव होता है A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जब यहाँ दूसरे पे जाएंगे तो ये पंक्ति पहली है, स्तंभ दूसरा है, तो ये होगा A12, ये वाला A11, यहाँ जब आएंगे तो ये हो जाएगा A21 और ये होगा A22। ठीक, कभी भी ऐसे आए कि इतने बाय इतने क्रम का लिखना, तो फटाक से जितनी पंक्तियाँ उतनी 36 रेखाएं खींचने, जितने स्तंभ में उतनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यहाँ शॉर्ट में खींच के देख ले, कभी इसमें गलती नहीं होगी, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो 2/2 का मुझे 4 अवयव ये 4 अवयव लिखने हैं, तो इक्वल टू मुझे लिखना है A11 A12 A21 और A22, तो ये 2/2 क्रम का अवयव हो गया A। ठीक, अब जब ये बन गया है तो मुझे करना क्या, एक्चुअली इसमें 4 अवयव है, इन 4 अवयवों को मुझे इसके अनुसार निकालना है। तो अब मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, फर्स्ट वाले में क्या है, देखिए AIJ को इसने परिभाषित करके लिखा है कि 2i माइनस j और अपॉन 3i प्लस j, ये लिखा है। इस आधार पे मैं 4 अवयव निकाल दूंगा। देखिए A11 क्या होगा, IJ दोनों की जगह 1 1 रखते हैं, तो ये हो गया 2 गुना 1 माइनस 1 बटे 3 गुना 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो गया 2 माइनस 1 और नीचे 3 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 तो आ जाएगा 1 और बटे 4, तो ये हो गया A11। ऐसे ही अब आगे चलते हैं, A11 के बाद हम निकालेंगे A12, A11 के बाद A12। जब हम A12 निकाल रहे होंगे तो A12 इक्वल टू आएगा आपका, वो इसमें सूत्र में रख देंगे, A12 क्या होगा 2i माइनस j, तो A12 जब निकालेंगे तो 2 गुना i का मान 1 और माइनस j का मान 2 और बटे 3i, तो 3 गुना 1 और प्लस j यानी 2, ऊपर ये 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा, तो 0 बटे 3 और 2 5 होगा, तो ये फाइनली 0 हो गया, A12 निकल गया। अब निकालेंगे A21, जब हम A21 निकाल रहे होंगे तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ 2 यहाँ 1, तो ये 2 गुना 2 माइनस 1 और बटे 3 गुना 2 प्लस 1, तो ये 4 माइनस 1, ऊपर 3 बचेगा और नीचे 6 और 1 7 बचेगा, तो 3 बटे 7 ही रहेगा। चलिए उसके बाद A22 की बात करते हैं, तो A22 में IJ दोनों 2 2 हैं, तो 2 गुना 2 माइनस 2 बटे 3 गुना 2 प्लस 2, तो ये 4 माइनस 2 ऊपर 2 बचेगा और नीचे 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। ऐसे चारों अवयव आ गए। जब चारों अवयव हमारे निकल चुके हैं तो अब हम अवयव निकाल देंगे। अभीष्ट अवयव, जो अवयव हमें चाहिए उसको लिख देंगे हम, अभीष्ट अवयव इक्वल टू, अब A क्या बनेगा हमारा, A की वैल्यू लिख देते हैं, चारों अवयव लिख दो इसमें। पहला अवयव हमारा आया था A11, A11 की हमारी वैल्यू थी, देखिए A11 था 1/4, तो A11 की वैल्यू 1/4। फिर उसके बाद A12 था 0, तो यहाँ 0। फिर उसके बाद A21 3/7, तो 3/7, और फिर A22 1/4, तो ये चारों अवयव हमारे निकल गए। इस तरह से हमारा अवयव A बन गया। ठीक है, तो ये काम है जो भी है, इसको मैं वापस एक बार दोबारा से बता देता हूँ पूरा अवयव को क्या करना है। जो अवयव दे रखा है वो किस तरह से परिभाषित करके दिया। सबसे पहले तो बात जो कि 2/2 क्रम का चाहिए था, 2/2 क्रम का अवयव A लिख लिया, इसके चारों अवयव लिख दे। फिर जिस तरह से अवयव परिभाषित करके दिए उस तरह से अवयवों को परिभाषित करना है। A11 A12 A13 A21 A22 वगैरह जो भी है सबको निकालते जाना है। जब हम यहाँ A11 निकाल रहे थे तो i की j दोनों की वैल्यू मैंने 1 1 रख दी। ठीक है, तो ये इस तरह से 1/4 आ गया। फिर उसके बाद जब मैंने A12 निकाला, A12 निकालने में जैसे मैंने i j दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे रखी, 1 2 यहाँ रखने पर ये 0 हो गया, तो दूसरा निकल गया। फिर उसके बाद मैंने A21 i को 2 और j को 1 रख दिया मैंने, तो ऐसा रखने पे ये आपका हो गया 3/7। जब मैंने A22 रखा तो ये आपका हो गया 1/4, और ये चार वैल्यू उठा करके मैंने यहाँ रख दी, तो अवयव A आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, मैं यहीं साइड में सेकंड पार्ट कर देता हूँ इसका, इसके लिए मेरे पास स्पेस है।
ये देख लीजिए। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका साथ साथ। क्या आएगा? सेकंड वाले पार्ट में है ए आई जे को कैसे परिभाषित किया गया? i प्लस 2j होल स्क्वायर और अपॉन 2i। तो कुछ नहीं, वही चारों अवयव निकालने हैं। जब हम a11 निकालेंगे तो ये 1 प्लस 2 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, तो 9/2 आ गया। फिर उसके बाद अगला चलते हैं a12। जब हम a12 निकालेंगे तो i की जगह 1 और प्लस ये 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4 और एक 5 का स्क्वायर हो गया 25/4 हो गया। फिर उसके बाद a12 के बाद में a21 आएगा, a21 निकाल लेते हैं तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू 2 आ जाएगा। अच्छा, इस वाले में छोटी सी एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे 2i आना था, i की वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 ये 2 आएगा, तो यहाँ पे 24/2 होगा एक्चुअली। चलिए, तो क्या होगा इस वाले में आ जाते हैं। ये हो गया 2, i की वैल्यू मैंने 2 रखी, यहाँ पे i की जगह 2 आ गया और ये 2 इंटू 1, तो ये 2 और 2 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और नीचे भी हो गया 4। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो a21 आ गया। उसके बाद a22 निकालेंगे। a22 में क्या होगा, ये 2 और प्लस 2 इंटू 2 इसका तो हो गया होल स्क्वायर और नीचे आ गया 2 इंटू 2, तो ये 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 और नीचे 4, तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरह से 4 अवयव निकल गए। जब आपके 4 अवयव निकल चुके हैं तो फिर हम अवयव बना देंगे, अभिष्ट अवयव। मैं ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में लिख करके चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की बुक के जो क्वेश्चन हैं उसमें आप ये कंफर्म मान करके चलिए कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से ही करना है। a = 4 अवयव अपने लिख दीजिए। a11 की वैल्यू आपकी आई थी 9/2, तो यहाँ पे आएगा 9/2। फिर उसके बाद a11 के बाद a12 था 25/2, ये आ गया। उसके बाद a21 था आपका 4 और उसके बाद a22 था 9, ये चारों रख करके और ये आपका अवयव बन गया, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया। अब इस तरह से जो थर्ड पार्ट है aij = 2i - 3j, मैं इसको तीसरे पार्ट को देखें, यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 2i - 3j, जो aij की वैल्यू है 2i - 3j है। तो थर्ड पार्ट को करते हैं। aij = 2i - 3j, तो निकाल लीजिए 4 अवयव। a11 = 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 और -3, तो 2 - 3 आ गया -1। उसके बाद a12 निकालेंगे। a12 होगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो गया 2 - 6, तो ये हो गया -4। उसके बाद a21 निकालेंगे, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। और फिर होगा a22, तो a22 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, सो 4 - 6, तो ये आ गया -2। चारों अवयव निकल चुके हैं, तो अभिष्ट अवयव निकाल देंगे। अभिष्ट अवयव, तो अभिष्ट अवयव में वही a = 4 अवयव लिख देंगे, -1, फिर उसके बाद 1 2 था माइनस का 4, फिर था प्लस का 1 और फिर है माइनस का 2, तो इस तरह से ये हमारा अवयव निकल गया जो हमें चाहिए था। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये कहता है 2/3 क्रम का अवयव a = aij ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव aij = ½ ऑफ 2i - 3j मॉडुलस। यहाँ मॉडुलस है 2i - 3j का। तो उसी तरह से है जैसे अभी पीछे क्वेश्चन निकाला था। तो पहले तो मैं 2/3 क्रम का अवयव लिखूंगा। तो 2/3 में क्या होगा, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 1 2 3, तो अवयव 1 2 3 इस तरह से चलेंगे। तो a = होगा आपका, यहाँ आएगा a11, फिर a12, फिर a13, फिर a21, a22, a23। तो ये तो अवयव में निकालना है, यानी इसमें 6 अवयव निकालने।
तो मैं 6 के 6 अवयव फटाफट निकाल देता हूँ। पहला है a11 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 2 इंटू आई की जगह 1 और -3 इंटू 1 इसका मॉडुलस। तो ये आएगा 2 - 3, तो हाफ ऑफ मॉडुलस 2 - 3, 2 में से 3 घटेगा -1, तो हाफ ऑफ मॉडुलस -1 और -1 का मॉडुलस चूँकि +1 आएगा, सो हाफ ऑफ 1 यानी फाइनली ये होगा 1/2। तो a11 की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। ठीक है, अब 1/2 a11 आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं a12 की। सो हाफ ऑफ मॉडुलस 2 इंटू 1 - 3 इंटू 2, तो ये आएगा 1/2। ये 2 - 6 माइनस का 5 आएगा मॉडुलस के अंदर, सॉरी माइनस का 4 आएगा मॉडुलस में, आएगा -4, तो ये मॉडुलस में होगा। अब मॉडुलस 4 का मॉडुलस 4 ही आएगा, तो 4/2 यानी इसकी वैल्यू हो गई 2। फिर a13 आएगा 1/2, 2 गुना 1 और -3 गुना 3, तो ये हो गया 1/2। ये मॉडुलस में 2 - 9, ये माइनस का 7 आएगा, मॉडुलस होकर के 7 आ जाएगा, तो फाइनली ये 7/2 हो गया। उसके बाद a21 आएगा 1/2 मॉडुलस में 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, ये 4 - 3, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर a22 की बात करते हैं। a22 आपका आएगा a22 होगा 1/2 मॉडुलस 2 इंटू 2 -3 इंटू 2, ये बन जाएगा 4 - 6 यानी -2, मॉडुलस होकर 2 ही हो जाएगा, तो 2/2 यानी 1। उसके बाद a23 होगा 1/2 मॉडुलस 2 इंटू 2 -3 इंटू 3, तो ये हो गया, ये आ गया आपका 4 - 9, तो ये माइनस का 5 बचेगा, मॉडुलस होकर के 5 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। ये निकल गया इस तरह से। बस अब अवेस्ट जो अवयव है वो लिखना है आपको। अवेस्ट अवयव सभी आ चुके हैं, तो a लिख दीजिए। क्या है, पहला जो अवयव था a11 की वैल्यू हमारी आई थी प्लस का 1/2। ठीक, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो प्लस का 1/2। फिर दूसरी वैल्यू हमारी a12 आई थी 2 हो गया। फिर a13 आया था 7/2, ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे वाली पंक्ति पे चलते हैं। a21 हमारा आया था 1/2। फिर a22 की हम बात करें, a22 हमारा 1 आया, तो ये 1 आ गया। a23 हमारा 5/2 आया है, तो ये 5/2 आ गया, और ये हमारा अवयव बन गया जो हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है, इसने 2 अवयव दिए हैं और इन दोनों को बराबर रखा है। ये कहता है कि यदि ये और ये बराबर हो, ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। चलिए, मैंने पीछे बताया था दोनों अवयव समान हैं, तो क्या होगा, समान अवयव हैं तो संगत अवयव की तुलना कर देंगे, वो भी समान होंगे। तो यहाँ भी यही करना है हमें, संगत अवयवों की तुलना। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या आएगा, संगत अवयवों की तुलना करने पर हम सिर्फ उन्हीं अवयवों की तुलना करेंगे जो हमारे काम आएंगे। कौन कौन से काम आएंगे यहाँ पे, एक तो ये a + b है, a + b की वैल्यू 6 के बराबर आएगी। एक यहाँ ab दे रखा है, ab = 8 आएगा। उसके अलावा और बाकी अवयव जो के तू लिखे हैं, संख्याएं सीधी 2 के बराबर है, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ -3 4 -3 4, तो ऑब्वियसली 2 ही काम आएंगे। दोनों में से कोई सी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ से सीधी वैल्यू निकल रही है। a + b = 6, यहाँ भी a b दोनों हैं, उसमें a और b इसमें भी दोनों हैं, तो हमें 2 समीकरण ही बनानी पड़ेंगे तुलना करके। तो तुलना कर लेते हैं, क्या है तुलना करने पे, एक तो आएगा आपका a + b, तो a + b = 2 हो जाएगा 6, इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपका होगा, क्या होगा, a × b बराबर आ गया 8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से जो है एक वैल्यू निकाल लो कोई से भी, जैसे मैं यहाँ से लिख लूँ कि b = होगा 6 - a, इसको उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सिंपल सा, जैसे तुमने पहले क्वेश्चन समीकरण हल किए हुए हैं उस तरह का ही है। तो क्या हो जाएगा, a × 6 - a = 8, इसकी हम गुणा कर लें, तो गुणा करोगे तो ये आएगा 6a - a² = 8, और इसका जैसे हम पक्षांतरण कर देंगे, तो पक्षांतरण करने के बाद में इसमें एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण बनेगी आपकी कि a² - का 6a और प्लस का 8 = 0। यहाँ से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड करने के बाद आप देखोगे कि a² - का 4a - का 2a प्लस का 8 = 0। सो a
a-4 -2 a-4 = 0, तो ये दो आ गए, एक तो a-4 और एक हो गया a-2 = 0, तो यहाँ से a की दो वैल्यू निकल गई, a = 4 या a = 2। सीधा सा है, जब a की वैल्यू 4 होगी तब b = b का जो हमने मान निकाला था, b का स्टार्टिंग में हमारा मान आया था b = 6 - a, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, b = 6 - 4 यानी 2। ठीक, तो सीधी सी बात हो गई कि a = 4 और b = 2। या फिर दूसरी कंडीशन भी है, a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो दूसरी कंडीशन लेंगे, जब a = 2, a = 2 होगा तब b = आएगा 6 - 2 यानी क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या होगा, a = 2 b = 4। तो या तो a = 4 b = 2 या फिर a = 2 b = 4। अब ये वैल्यू निकलने के बाद में एक काम और है ज़रूरी, इसको एक बार हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें एक्चुअल में दे रखा था ये दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती भी हैं या नहीं करती हैं। तो एक बार तो a4 था b2 था, तो 4 और 2 यहाँ पे रखें तो 4 + 2 6, 4 × 2 8। एक बार रिवर्स ऑर्डर में था, ये 2 ये 4, तो 2 × 4 और 2 + 4 6, तो दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर इसके संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू तो हमने दो सेट निकाले लेकिन दोनों में से एक उसको सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, तो उस कंडीशन में मजबूरन हमें उस वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यहाँ फिर वही बात आ गई, फिर दो अवयव दे रखे हैं, इनकी तुलना कर रखी है, दोनों बराबर हैं, तो x, y, z और p के मान ज्ञात करने हैं। तो सीधा सा है, इसमें जैसे हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे फटाफट मान निकल जाएंगे। तो संगत अवयवों की तुलना, वही काम सेम करना है संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो जैसे ही मैं संगत अवयवों की तुलना करूँगा, और यहाँ बड़ा आसान सा है, इसमें सीधे सीधे मान निकल रहे हैं। देखिए 2x की वैल्यू है 4 के इक्वल, 2x = 4, तो यहाँ से आपका x आ गया, x = आ गया 2, पहली वैल्यू निकल गई। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, y आ जाएगा। ये है आपका 3x + y, 3x + y आपका है 5 के इक्वल, 3x + y = 5, इसका मतलब y = हो गया 5 - 3x, और ये होगा 5 - 3 × x की वैल्यू है 2, तो ये आपका आ गया 5 - 6। ठीक, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल गई 5 - 6 यानी -1, तो ये y आ गया। चलिए x y दोनों आ गए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, -x + z, -x + z, -x + z है -4 के इक्वल, तो यहाँ से आपका z आएगा, z = -4 और +x, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो z = आ गया आपका -4 + x की वैल्यू है 2, तो -4 + 2 यानी z की वैल्यू निकल गई -2, z आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आ जाइए, 3y - 2p = -3, यहाँ से p आएगा, माइनस का 2p = हो गया -3 और -3y, वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 -3y यानी y की वैल्यू हमने अभी निकाली, 3 × y की वैल्यू है आपकी -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 2p = आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 3, -3 + 3, तो फाइनली ये हो गया 0। इसका मतलब p की वैल्यू हो गई आपकी 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये चारों वैल्यूज़ निकल गई है। तो कुछ नहीं करना, जो अवयव दे रखा है उसके संगत अवयव की तुलना करनी, मान निकल जाएंगे, तो फटाफट x, y, z और p के चारों के मान निकल गए इस तरह से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ये कहता है कि ए बी सी के किन मानों के लिए अवयव ए और बी समान हैं, जहाँ ए और बी दे रखे हैं। अवयव ए और बी समान हैं और ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। फिर वही बात आ गई उसी तरह से, देखो चूँकि a = b, a = b है तो क्या होगा, अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे, संगत अवयव भी समान होंगे। जब संगत अवयव समान होंगे तो वही बात है इनकी तुलना करने पर। ठीक, तो तुलना कर दीजिए, तो तुलना करने पर क्या आएगा, अब मुझे उस तरह से वैल्यू उठानी है जहाँ से इजीली वैल्यू निकल जाए।
अगर मैं a-2 की तुलना करता हूँ b के साथ में, जब a-2 की b के साथ वैल्यू तुलना करेंगे तो a और b दोनों रह जाएंगे, समीकरण बन जाएगा। देखो 3 और c की तुलना करते हैं, c की वैल्यू आती है तो सीधा सा आ रहा है c की वैल्यू, तो c = 3, तो ये तो सीधा सीधा आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। देखो ये वाला अवयव तो था a12 और उधर से अवयव लिया b12, तो a12 बराबर b12, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद चलिए इस c की वैल्यू को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। देखिए 6b = 12c, 6b = 12c, इसका मतलब b = हो गया आपका 2c, तो यहाँ से आपका b आ जाएगा। ठीक है, तो b = ये आपका 2 × 3 6 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 6, तो c निकल गया, b निकल गया, 2 आ गए। अब बात करते हैं a के लिए। a के लिए उठा करके यहाँ से ले लो स्टार्टिंग से ही, a-2 = b, a-2 = b, इसका मतलब a = आ जाएगा 2 + b, b की वैल्यू 6 थी तो ये 2 + 6 हो गए यानी 8 हो गई, तो a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, बस ये इसमें काम था। a = 8, b = 6, c = 3, ये आपका आंसर है। फिर भी आपको कहीं बाई चांस लगता हो कि भाई ये गड़बड़ कर सकता है, तो जो अवयव जिनकी हमने तुलना नहीं की थी उनके एक बार तुलना करके देख लीजिए। जैसे इस वाले में BC और 3B इक्वल होना चाहिए। BC, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 3, तो 6 × 3 = 18 हो गया, और यहाँ भी B की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा। यहाँ 6B का मतलब हो गया 36, और 12C, 12 × 3 = 36 बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ सही होगी। ये इस तरह से आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कह सकते हैं, बाद में मुझे या तो फ़ोन पे या जैसे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो। चलिए, थैंक यू।